अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे पास आई है। उस्मान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले आपने इनको एक वीडियो में देखा होगा, हमने इनको पहले पैकेज दिया था जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया का। इस पैकेज के ऊपर मैं क्यों इतना ज़्यादा रिलाय कर रहा था, बहुत सारे लोगों को मैंने इसके बारे में बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे आप जाके इकट्ठे तीनों कंट्रीज़ का ट्रैवल करके आ सकते हैं और तीनों कंट्रीज़ का जो है ना वो आपको वीज़ा भी मिल जाता है और सस्ते में जो है वो ट्रैवल हो जाता है। 3-3.5 लाख की टिकट मिलती है तीनों कंट्रीज़ को और ये तीनों कंट्रीज़ इतने अच्छे हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को ये 4 चांद लगा देते हैं ये तीनों कंट्रीज़। और आप अगर इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाए, इनमें से 2 का मिल जाए, आप ट्रैवल करके आएँ, आप आगे आके दोबारा किसी अच्छी इससे भी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको मिल जाता है। उस्मान भाई को पैकेज दिया जापान, हांगकांग, कोरिया का, ये वहाँ से ट्रैवल करके आए और उसके बाद हमने इनका विद वाइफ यानी कपल का वीज़ा अप्लाई किया यूके का और आज इनके ये यूके के वीज़ाज ग्रांट हो गए हैं। ठीक है, ये यूके वीज़ाज इनके ग्रांट हो गए हैं, दोनों के हस्बैंड वाइफ के। लेकिन इसके पीछे जो पूरी कहानी थी वो समराइज तो मैंने आपको बता दी है। मैं आपको थोड़े इनके और भी मज़ीद ट्रैवलिंग बता देता हूँ। ये इनका पासपोर्ट है उस्मान भाई का। अच्छा, ट्रैवल इन्होंने जापान, हांगकांग, कोरिया वाला पैकेज वो अकेले का लिया था, 2 का नहीं लिया था, लेकिन ट्रैवल इन्होंने जो है वो कर लिया था अकेले ही। ये इनका जापान का वीज़ा था जो हमारे थ्रू प्रोसेस हुआ था और ये ट्रैवल करके आए हैं। जो लोग कहते हैं नहीं एंट्री पे मसले मसाइल ये वो, कोई मसले मसाइल नहीं हुए थे, यहीं से इनको सारा कुछ करके दिया था और ये वहाँ से होकर आए थे। और इससे पहले इनकी टर्की की एक ट्रैवल हिस्ट्री थी। अब इनका जो है वो उस पैकेज के बाद हमने वीज़ा अप्लाई किया यूके का विद वाइफ। स्टेटमेंट इनकी अच्छी मेंटेन हो रही थी और उस हिसाब से इनको गाइड किया और इनका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। और अब जो है वो उस्मान भाई बड़े खुश हैं, आज ही पासपोर्ट रिसीव करके आए हैं। ये इनवेलप्स हैं जिनके अंदर से इनके पासपोर्ट जो है वो निकले हैं और दोनों का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा पैकेज इतना सक्सेसफुल हुआ, जापान का, हांगकांग का और साउथ कोरिया का। और उसके रिज़ल्ट जो है ना अब आ रहे हैं। असल रिज़ल्ट वो नहीं है कि जापान या हांगकांग या कोरिया का वीज़ा लग गया। असल रिज़ल्ट ये है कि उन कंट्रीज़ का विज़िट करके आने के बाद क्या फ़ायदा है। बात का फ़ायदा ये है कि आपको ये इस तरह से यूके के वीज़ाज़ ग्रांट हो जाते हैं। तो उस्मान भाई से बात करते हैं और पूछते हैं जनाब कि यूके का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा। उस्मान भाई क्या हाल है? ठीक, बेहतरीन। तो ये यूके का कितने दिन में आया? ये अभी 15 वर्किंग डेज में मेरा वीज़ा ये आ गया है। 15 वर्किंग डेज मेरा और मेरी मिसेस का। जैसे कि मैं पहले भी लास्ट टाइम भी आपके पास आया था तो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कराई थी जापान, हांगकांग और साउथ कोरिया के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है ना फिर दोबारा आपके पास वीडियो में मैं आपसे मुलाकात होगी जब हम शेंजन का या यूके का करेंगे। लेकिन वो थोड़ी सी चेंजिंग ये हो गई कि जब मैं ट्रैवल करके आया और घर मेरी मिसेस से मेरी जो है ना वो थोड़ी सी वो होगी। उन्होंने कहा नहीं जी आप अकेले क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? मैंने कहा जी मेरी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं पता प्रोफाइल का, मैंने साथ जाना है। मैं अली भाई के पास आया, मैंने कहा नहीं भाई यार ये मसला हो गया, बताएं मैं क्या करूँ। अली भाई के साथ देखा, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के उन्होंने कहा यार ये थोड़ा सा जो है ना आप ये करके, मेरी मिसेस की कोई किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बस उम्रा किया हुआ उन्होंने। तो उसके अलावा जो है वो मलेशिया का था एक विजिट, वो भी 5 साल पहले का था। तो कहती नहीं जी मैंने साथ जाना है आपके बाप को, मैंने अकेले नहीं जाने देना। मैंने कहा मैं रेलवे के पास है, मैं कभी मेरे लिए तो ये मसला बन गया है, आप इसका कुछ करें। वो कहते हैं मैं क्या करूँ, आपके अब आपने करना है। मैंने कहा भाई बस अल्लाह के बाद आपके ऊपर है, आप मुझे मैंने जाना है, मुझे आप करके दें। खैर अली भाई ने बड़े तरीके से मुझे जैसे डॉक्यूमेंटेशन की मैंने वैसे भी लगाए अपनी स्टेटमेंट वगैरह, जैसे कि अली भाई ने मुझे फर्स्ट डे ही गाइड किया था। मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि अली भाई के पास आए, उन्होंने कहा आप ये पैकेज ले लें वो तीनों वीज़ों का। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझे ट्रैवल कराया वो तीनों मुल्कों का, यहीं से टिकट भी हुई, यहाँ से होटल बुकिंग भी हुई, ईच एंड एवरीथिंग। जापान में गया हूँ, यकीन माने कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे होटल की सजेशन मांगी, वो मैंने उनके आगे रख दी। वहाँ से बाई टैक्सी पे मुझे आदमी ऑलरेडी लेने आया हुआ था, अली भाई ने उसकी कराई हुई थी बुकिंग सारी, क्योंकि 1 विंडो पे ही मैंने सारी सर्विसेज ली। उसका ये फ़ायदा होता है कि किसी के ऊपर कोई क्लेम नहीं आता कि जी आपकी वो चीज़ नहीं थी या ये चीज़ नहीं थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं ये तीनों मुल्कों का विजिट करके आ गया। फिर मैंने कहा भैया आप बताएं आप क्या करना है। मैंने कहा ठीक है आपका यूके का मैंने कहा करना है, लेकिन बीच में मिसिस का फट पड़ गया। खैर अभी भाई ने वो मसला बड़े ही एक टेक्निकल तरीके से, मैं आपको सही बात बताऊँ ना, तो अली भाई ने बड़े टेक्निकल तरीके से मेरी मिसिस को साथ मेरे अटैच करके, तो अली भाई ने कहा जाएँ आप अल्लाह का नाम लें, जाके ना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। मैंने कहा भी देख लें कि मुझे ना रखवा दीजिएगा, आपके कहने पे मैं पहले ही ऑलरेडी 3-3.5 लाख की टिकट है, प्लस आपकी जो होटल वगैरह ये वो करके आया हूँ।
तो कहती यार अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला जो होगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो वही ये आज ही मैं सुबह गया हूँ, सुबह मुझे कल मेल आ गई थी सुबह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं भाई अपने एंड पे कुछ नहीं रखते एज कंज्यूमर के, मेरे ही मेल की मेरी ईमेल आईडी से गया था और मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल आई सुबह कि अपने पासपोर्ट आप कलेक्ट कर लें। सुबह मैं 9 बजे चला गया था ऑफिस, तो ऑलमोस्ट जब मैंने पासपोर्ट लिए खोलते जब देखा तो वीज़े दोनों की इशू हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फ़ौरन अली को मैसेज किया तो अब मैं आए उनके पास उन्हें दिखाने के लिए। तो मैं तो चलो जी मैंने तो अली भाई की वो कहते हैं ना फक्की खाई हुई थी, तो मुझे अफाका हुआ, मेरी मिसेस ने तो वो भी नहीं खाई हुई थी। तो उसके बावजूद भी अली भाई ने उसको भी साथ इस तरीके से उसे उन्हें प्रेजेंट किया है कि मुझे आई डोंट नो जो कवर लेटर के अंदर जो पॉइंट्स थे वो अली भाई ने और ख़ास तौर पे मूसा भाई ने वो ऐसे पॉइंट्स बना के आपस में डिस्कस करके मैं देख रहा था आके मेरे सामने होता है कि अली भाई कहते नहीं यार ये पॉइंट नहीं, आप इसे ऐसे कर दो, इसे ऐसे करो, और बड़ा एक पर्सनली लेके ना आई थिंक सो मुझे तो लगा कि शायद मेरे साथ ही ऐसे करते हैं, लेकिन जब मैं बाहर बैठता हूँ देखता हूँ कि हर बंदे को अली भाई जब ऐसे डील करते हैं ना तो वो हर बंदा ये कहता है कि नहीं जी अली भाई हमारे लिए स्पेशल करते हैं। लेकिन बाई गॉड आप भी आप आए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर विजिट करें अली भाई के पास, तो आपको भी ऐसे फील होगा कि जैसे अली भाई सिर्फ आपके लिए स्पेशली पेन ले रहे हैं। तो मेरी खुशी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी मैं कितना खुश हूँ। तो आगे शेंजन का भी है मेरा प्लान इंशाल्लाह, जैसे अली भाई आगे बनाएंगे तो उसके साथ चलेंगे। वो कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री वाला हिसाब अली भाई ने कर दिया है और चार्जेस का कोई इशू नहीं हुआ। बाई गॉड मेरे चार्जेस में ही उन्होंने मेरी मिसिस का किया है, ये मैं अली भाई के मुँह पे बता रहा हूँ, बेशक आप अली भाई से पूछ सकते हैं। जो मैंने डील इनसे की थी, जो ये पैकेजेस निकालते रहते हैं, मैं पैकेजेस पे कॉल करता हूँ अली भाई ये मेरा डन कर दें, वो कहते हैं जी ठीक है। वो फिर साथ ही मैंने मिसिस का कह दिया, कहते यार ये क्या चक्कर है, तो मुझे चूंगा, मैं ये चूंगे में करना है आपने, इनको हमें डालना है। तो बस मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ज़रूर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़रूर अली भाई को विज़िट करें ऑफिस को इधर। तो इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह के बाद जो है ना ये अली भाई की पर्सनल एफर्ट्स हैं और उनकी पूरी टीम की एफर्ट्स हैं, सिर्फ अली भाई की तो हैं, वही सारा प्रोसीजर 2-3 जगह से गुजर के आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर मुकम्मल फ़ाइल मुझे दी, फिर फाइल को दोबारा रिव्यू करके जो मैंने वहाँ पे जाके स्कैन करवा के फिर बाकायदा अली भाई की मुझे ऑफिस से कॉल आई कि जी आप स्कैन कराए हैं सर। ऑफिस आए, फिर मैं ऑफिस आया, मैंने उन्हें दिखाए डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कहा हाँ ये सारे स्कैन कराए हैं, मैंने कहा जी करवाए हैं। यानी कि उसके बाद भी उन्होंने फॉलोअप रखा है, ये नहीं कि जस्ट आपको फाइल दे देते जाएँ जी जाके आप हमारी तरफ से फ्री हो गया हमारा सर्विस खत्म। उनकी सर्विस तब भी नहीं खत्म हुई, उन्होंने मैं उस दिन जब फाइल सबमिट करवाने के बाद वापस आके फिर मैंने इन्हें बताया सारी चीज़ें। लेकिन छोटी छोटी सी पॉइंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो एक आप अपने के लिए आदमी करता है, वो अली भाई पर्सनली हर क्लाइंट के साथ मैंने देखा है कि वो इस तरीके से करते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे इंशाल्लाह ताला शेंजन और फिर उसके बाद यूएसए के भी आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जी उस्मान भाई ने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया बहुत अच्छा बोले हैं, और ये सारी दास्तान इन्होंने खुद ही बता दी कि इनके साथ क्या हुआ। लेकिन इन द एंड एक चीज़ ज़रूर पता लगी कि जो पावर ऑफ वाइफ होती है ना वो हमेशा ज़्यादा होती है, कंसल्टेंट क्या कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही भाई मैंने जाना, हम प्लान बना के बैठे हुए थे कि जी वीज़ा अप्लाई करेंगे उस्मान भाई का, और उस्मान भाई के चूँकि हमने ट्रैवल हिस्ट्री भी बनवाई है, जापान से भी घुमा फिरा दिया है, हांगकॉन्ग या कोरिया जो भी था। लेकिन वो जब ये आए तो इन्होंने कहा जी मेरी वाइफ का भी साथ में करना है, नहीं करना तो फिर मेरा भी नहीं करना तो फिर दोनों का करना पड़ा वीज़ा अप्लाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया और 15 वर्किंग डेज में जो है ये वीज़ा लग कर आ गया। तो उस्मान भाई ये बताएं बच्चे हैं आपके? हाँ जी मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हाँ जी, तो बच्चों के बगैर ही अप्लाई किया, बच्चों के बगैर मैंने किया अप्लाई, बच्चे मेरे यहीं पे। ठीक है। तो अभी हम एक बड़ा अहम सवाल जो सारे लोग इसमें तलाश कर रहे होते हैं इस वीडियो में कि टैक्स की रिटर्न्स लगाई थी? नहीं अली कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, और जो अली भाई ने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो बहुत रीजनेबल मकबूल डॉक्यूमेंट, कोई लंबी चौड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं कि जी आप ये भी दें वो भी दें, कोई कॉम्प्लिकेटेड किया ही नहीं। अनलेस कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे वहाँ पे अजीज रिलेटिव्स भी वहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट मेरा आधे से ज़्यादा जो है ना नान का वो यूके में है। मैंने कहा जी भाई कोई लेटर कोई ये बोली, मैंने कहा आप बस मैं हूँ ना इधर बैठा, बस मैंने कहा जी ठीक है अली भाई जो चीज़ बहुत मकबूल और अच्छी प्रोफाइल जो है ना फाइल के ऊपर आपका बेस होता है वीज़ा, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है अली भाई के पास आके माशाल्लाह 7-8 मुल्कों से ट्रैवल कर रहे हूँ मैं, अली भाई के पास भी आके देखता हूँ यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। वो मकबूल कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ना कस्टमर को ना जो आया उसको कि भाई ये भी ले आओ ये भी ले आओ ये भी ले आओ, वो बंदा परेशान होता है यार मैं तो कहाँ से करूँ। वो बड़े अली भाई का ये मैंने एक बहुत अच्छा देखा है, अली भाई का, मूसा भाई का, उमैर भाई का, कि ये तीनों हमारे यहाँ के सीनियर मोस्ट हैं। यहाँ पे मिस शिजा हैं,
कहने का मतलब है कि वो बहुत मकबूल डॉक्यूमेंट्स और जो जिस वो ही लगाते हैं, ज़्यादा वो उसको कम्प्लीमेंट नहीं करती। मैंने कहा कि भाई ये क्या हो गया, ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डाल दी, ये कैसे की है। वो फिर जस्टिफाई करते हैं, वो समझाते हैं कि भाई इसका ये मतलब है, इसका ये इशू होगा, इसका ये होगा, बाद में हम इससे नहीं करना। जो चीज़ें जैसे जैसे लिबी ने चलाया है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके पास सामने बैठा हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर इसी साल में आपके पास फिर मैं आपकी फिर दोबारा इस हॉट सीट पे होऊंगा, और फिर देखें भाई हमें कहाँ पर ट्रैवल कराते हैं। इस बार तो हम मिसेज के साथ कह रहे हैं, बाकी ये होम मिनिस्ट्री जो है ना वो बहुत सख्त है, और अली मैंने चार्जेस भी नहीं लिए। ये कैसी बात है, देखें कोई पैसों की बात नहीं होती, बात होती है सिर्फ ऑनर के लिए भी रिस्पेक्ट की है। मैंने कहा ये भाई आपने मेरी तो प्रोफाइल बनाई है तो मेरी मिसेज का भी करें। मुझे डर था कि मैं भी डूब जाऊंगा, अली भाई से पूछ लें मुँह पे बैठे हुए, मैं कह ली कि मुझे ना रखवा दीजिएगा। कहते यार अल्लाह का नाम लो, तुम करो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मैंने कहा जी ठीक है, आप हैं तो बस ठीक है, आप करें। फिर इनके एडवाइस इन्होंने मुझे एडवाइस किया, तो मेरी बेगम का पासपोर्ट देख सकते हैं बिल्कुल कोरा है, सिर्फ सऊदीया का उम्रे की स्टैंप है उसके ऊपर, और कोई भी पासपोर्ट के ऊपर कोई भी वीज़ा नहीं है इनके ऊपर। तो उसके बावजूद जो है ना अली भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक्सपर्टीज थी, तो उन्होंने उनको भी साथ कैसे प्रेजेंट किया। बात है आपको प्रेजेंट करने की, जो मैंने देखा कि एम्बेसी क्या कॉन्सुलेट क्या कि आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपको कवर लेटर क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है। क्योंकि ज़ुबानी इंटरव्यू तो होना नहीं, ना आपका होना ना मेरा होना है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स ने बोलना है वहाँ पे। और वो जिस तरीके से माशाल्लाह जापान की दफ़ा भी ऐसे हुआ, मैंने आपको बताया था तब एक्सपीरियंस। तो अब यूके की दफ़ा भी मैं तो बस समझे के लिए भी का मुरीद ही हो गया, वो मेरे हम नाम है। तो अब आगे देखे हैं, अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह। अभी भी यूके का भी पैकेज में इनसे ही कह रहा हूँ, अली भाई को के लिए भी जा भी रहे हैं शेंजन वगैरह ये वो, शायद मैं भी कि मैं भी अली भाई के साथ ही ट्रिप में हूँ। जैसे वो हमें चलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। जी अली भाई चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अली भाई आपका, और आपने जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को बता भी दिया, और जो है जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं वो आपने सारे समराइज कर दिया। मैं बिल्कुल मैंने बताया कि कोई भी ऐसा जो है ना, आप एक बार विजिट कर लें अली भाई को, उसके बाद फिर आप डिसीजन खुद लीजिएगा कि आपने कहाँ पे जाना है। कंसल्टेंट आपको बेशुमार मिल जाएंगे, यानी कि समझ लीजिए आप इसी बिल्डिंग में आएंगे तो आपको 10 कंसल्टेंट यहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन बात होती है कि जो चीज़ को समझने वाला जो है ना, वो एक बात है। आप क्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं आपके सामने कि कोई ट्रैवल नहीं था, मुझे इन्होंने गाइड किया पहले कि यार ये 3 का पैकेज ले लो आप। मैंने नहीं कहा था मुझे कहीं जाना है, मैंने कहा भी मैंने ट्रैवल करना है, अब मुझे बताएं क्या आप करूँ। उन्होंने कहा जी आप ये 3 का पैकेज ले लें। मैंने कहा जी ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके पास 5 आइज में से एक जो है वीज़ा मेरे पास आ गया है। अब आगे लिए भी हम देखें कैसे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू सो मच। और अगेन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट्स वो ठीक रखते हैं अपने पास, जिनका एनटीएन बना हुआ है, स्टेटमेंट उनकी चल रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शुरू कर सकते हैं। या तो हल्के कंट्रीज से करनी है तो तुर्की, साउथ अफ्रीका, मोरक्को यहाँ से कर लें, लेकिन अगर आपने इससे थोड़ी अच्छी कंट्रीज़ की करनी है तो जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया यहाँ से शुरू कर लें, और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट को उस तरीके से मेंटेन करें जिस तरीके से आपको बताया जाता है। आपका वीज़ा जो है वो लाजमी लगेगा, यूके का वीज़ा या शेंजन वीज़ा। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो हम इनके साथ पहले ही बता देता हूँ शेंजन वीज़े की बनाएंगे जब इनका शेंजन का वीज़ा ग्रांट होगा, और उससे अगली वीडियो इंशाल्लाह इनकी यूएसए की होगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली छलांग लगाएंगे कहीं जाने की तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।